खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश हैं आज की हेडलाइंस। नाबालिग से रेप के मामले में FIR हटाकर 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जारी किए गिरफ्तारी वारंट। रैनी थाना क्षेत्र की थी घटना। जमीन के नाम पर अपनों ने ठगी कर भाई को लगाया 30 लाख का चूना। बक्कल चौकी निवासी पीड़ित वृद्ध ने करवाई रिपोर्ट। 67 लाख की लागत से विकसित कर दी नमो पार्क की सौगात। नए रंग रूप में बायोडायवर्सिटी पार्क का हुआ लोकार्पण। और खेत के विवाद में हमला कर 12 को किया घायल। बगड़ तिराया थाना क्षेत्र की यह घटना। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर में 2 साल पहले 16 साल की नाबालिग से रेप और प्रताड़ना के आरोपी 3 पुलिसकर्मियों का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इस मामले में जांच अधिकारी ने FIR लगा दी थी। पीड़िता की ओर से कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दायर करने के बाद पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया। एक कांस्टेबल पर रेप का और 2 पर छेड़छाड़ एवं प्रताड़ित करने का आरोप है। सरकारी वकील विनोद कुमार ने बताया कि रैनी थाने में वर्ष 2023 में कार्यरत कांस्टेबल अविनाश, राजू और मानसिंह पर 16 साल की नाबालिग से रेप का आरोप लगाकर मामला दर्ज करवाया था। वहीं पीड़िता ने अलवर के पोक्सो कोर्ट 1 में प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की थी। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस अधिकारी से लोकेशन, मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग सहित अन्य जानकारी मांगी। कोर्ट ने सबूत मिलने पर तीनों की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। पुलिस कर्मियों ने पीड़िता के भाई को भी झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी। पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रैनी थाने में कार्यरत पुलिसकर्मी अविनाश मीणा, राज, मानसिंह जाट सहित कई पुलिसकर्मियों ने मिलकर लगातार रेप किया है। साथ ही उसके परिवार को कई साल से प्रताड़ित करने में लगे हैं। 8 नवंबर 2023 की शाम 7 बजे महिला की पुत्री अकेली घर पर थी। इस दौरान धमकी देकर रेप किया गया। इससे पहले 23 नवंबर की रात को भी नाबालिग को जबरदस्ती दूसरी जगह ले जाकर दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व में भी अविनाश कई बार नाबालिग बेटी को धमकी देकर रेप करता रहा है। उधर अलवर पुलिस ने 2 साल पहले 16 साल की बालिका के इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों को निर्दोष बताते हुए FIR लगा दी थी। अब विशिष्ट न्यायाधीश संख्या 1 के विशिष्ट न्यायाधीश गजेंद्र अग्रवाल ने इनके गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। पुलिस के FIR को पीड़िता ने वकील राजेश गुप्ता के जरिए कोर्ट में चुनौती दी थी। पीड़िता की मां ने दिनांक 23/12/2023 को थाना रैनी में धारा 376D, 376(2)N, 506 IPC और पोक्सो एक्ट में FIR दर्ज कराई कि अविनाश मीणा सिपाही, राजू मीणा सिपाही और मानसिंह जाट तीनों पुलिसकर्मी जो कि रैनी थाने में कार्यरत थे, उसने पीड़िता परिवादिया की बेटी के साथ जबरन बलात्कार किया। दिनांक 8/11/2023 को शाम 7 बजे जब उसकी पुत्री घर पर अकेले थी, परिवार में कोई नहीं थे, पूरा परिवार खेतीबाड़ी करने गया था, तब पीछे से जबरन उसका बलात्कार किया। इससे पूर्व दिनांक 23/11/2022 को रात्रि में लाल कलर की गाड़ी नंबर RJ 45CS 5967 से उसकी पुत्री को अलवर से जहाँ वह पढ़ रही थी वहाँ से जबरन उठाकर ले गए और अन्यत्र जगह ले जाकर बारी बारी के साथ बलात्कार किया। जब उसकी पुत्री 17 साल की थी उस समय भी उसके साथ बलात्कार किया। जब उसकी बेटी 10वीं क्लास में पढ़ती थी बाहर, तब भी उसके साथ जबरन रोककर उसके साथ बलात्कार किया। जिसके FIR दर्ज करने के बाद अनुसंधान अधिकारी RPS, पुलिस वृत्त अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक वृत्त राजगढ़ श्री उदय सिंह मीणा द्वारा अनुसंधान किया गया। अनुसंधान इतनी जल्दी किया, मात्र 10 दिन में ही, 2 तारीख को तो इसमें FIR लगा दी। चूँकि पुलिसकर्मी मुलजिम थे और अनुसंधान अधिकारी पुलिसकर्मी था, तो अपने पुलिसकर्मी को बचाने के लिए मात्र 10 दिन में ही तुरंत फटाफट और FIR लगा दी और 4 जनवरी को 12 दिन बाद न्यायालय में पेश कर दी। पीड़िता ने दिनांक 3 फरवरी 2024 को न्यायालय पोक्सो नंबर 1 कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन पेश करी, जिसमें दिनांक 11 मार्च 2024 को न्यायालय पोक्सो नंबर 1
श्रीमान जोगेंद्र कुमार अग्रवाल जी ने 4 बिंदुओं पर पुनः अनुसंधान के लिए एडिशनल एसपी ग्रामीण को पत्रावली वापस प्रेस करी। 4 बिंदुओं में नंबर 1, दिनांक 23/11/2022 को जिस किराए के मकान में ये बलात्कार हुआ उसके किराए के दस्तावेज जब्त करें। नंबर 2, प्रकरण में 23/11/2022 को अविनाश मीणा पुलिसकर्मी की मोबाइल टावर की लोकेशन सुबह 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक और अलवर परिसर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करें। नंबर 3, पीड़िता की इंस्टाग्राम चैटिंग संबंधित दस्तावेज पेश करें। पीड़िता के पास अविनाश मीणा सिपाही के मोबाइल को जब्त करें और उन्हें फोरेंसिक जांच में भेजें। चौथा, 23/11/2022 को अविनाश मीणा, राजू उर्फ राजवेंद्र मीणा तथा मानसिंह जाट पुलिसकर्मियों के मोबाइल की सुबह से रात्रि 12 बजे तक की टावर लोकेशन लें। अलवर के बक्तल की चौकी निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग के साथ अपनों ने ही ठगी कर डाली। पीड़ित ने अपने 2 छोटे भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी कर करीब 30 लाख रुपए ठगने का मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार 1 साल पहले बुजुर्ग शमशेर खान ने जमीन बेची थी और डीएलसी रेट के हिसाब से बैंक खाते में 30 लाख की रकम आनी थी। छोटे भाई इस्लाम ने बुजुर्ग का बैंक खाता खुलवाया और खाते में खुद के नंबर लिंक करवा दिए। वहीं रकम आने के बाद एटीएम जारी करवाकर अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 20 लाख रुपए खाते से निकाल लिए। वहीं दूसरे भाई ने धोखाधड़ी कर चेक लेकर रकम निकाल ली। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि करीब साल भर पहले उसने 1 बीघा जमीन 1 करोड़ रुपए में बेची थी। इसी दौरान छोटे भाई इस्लाम ने बड़े भाई शमशेर खान के नाम से बैंक में खाता खुलवाया और उसमें अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा लिया। शमशेर ने बताया कि जमीन के डीएलसी रेट के हिसाब से लगभग 30 लाख रुपए खाते में आए, जबकि बाकी रकम कैश के रूप में दी गई। बाद में शमशेर ने बाकी रकम भी उसी खाते में जमा करवा दी। इसके बाद छोटे भाइयों इस्लाम और इस्लाम ने मिलकर उस खाते से एटीएम कार्ड बनवाया और छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 30 लाख रुपए निकाल लिए। जब बुजुर्ग को खाते से पैसों की निकासी का पता चला तो वह बैंक पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने पर पीड़ित ने इस्तगासे के माध्यम से उद्योगनगर थाने में दोनों छोटे भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। और 30 लाख रुपया हुआ मैं आया हुआ मैं डीएलसी रेट में, और इस्लाम ने आपका मोबाइल नंबर जोड़ दियो। मैंने कही मेरा जुड़ रहा हाँ तेरो जुड़ रहा है, और वो जोड़ के नहीं फिर एटीएम इस्लाम पे आयो हो जाने बोल के 1 दिन में दियो। जब वो फ़ोन पे बड़ा रहनी दुनिया कान में गिरा है वो, और ये सब ने चेक सूख जन कहीं सु निकाला है, चेक सु निकाला है, लिए रहनी फर्जी चेक लिए रहनी वो पैसो ऐसो हो रो खेत 1 करोड़ को बिको। हाँ, खेत 1 करोड़ को बिको। अलवर के प्रतापबंद के पास विकसित बायोडायवर्सिटी पार्क का नमो वन के लिए नए नाम के साथ लोकार्पण रविवार को किया गया। इसे 67 लाख की लागत से विकसित किया गया है। वन मंत्री संजय शर्मा के अनुसार अब यह पार्क नमो वन के नाम से जाना जाएगा। इसमें जिला कलेक्टर और सांसद के सहयोग से अब तक 67 लाख रुपए का काम हो चुका है। जल्द इस पार्क को और भी अधिक सुंदर बनाने के लिए बजट पारित किया जाएगा। उधर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा की मौजूदगी में इसका लोकार्पण हुआ। यह पार्क हरियाली, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बनेगा। यहाँ स्थानीय और दुर्लभ प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, जिससे क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को बल मिलेगा। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वसुंधरा राजे जी की सरकार द्वारा बायोडायवर्सिटी पार्क की घोषणा की गई थी और नगर विकास न्यास द्वारा उस वक्त 4 करोड़ रुपए लगा के उसका डेवलपमेंट किया गया था। लेकिन बताते हुए बड़ा दुख भी है कि गत सरकार ने उस पार्क के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और वो बहुत ही जीर्ण हालत में हो गया था, क्योंकि वो लैंड फॉरेस्ट की है। फॉरेस्ट के पास इतना बजट नहीं हो पाता कि उसका वो देख रखाव कर सके। जैसे ही शासन बदला और सौभाग्य से मुझे उसमें वन मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, मैंने एस्टिमेट बनवाया और हमारी जिला कलेक्टर से आग्रह किया आरतिका जी से कि इसमें आपको डेवलपमेंट के काम कराया जाना चाहिए। सांसद महोदय से आग्रह किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि आदरणीय भूपेंद्र यादव जी जो केंद्र वन पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने इस पे संज्ञान लिया और यूआईटी के सेक्रेटरी और जिला कलेक्टर महोदय को निर्देशित किया। इसका परिणाम है कि 67 लाख की बजट का उसमें काम हुआ है। काम अभी और भी होना है और आज उसका हमने जीर्णोद्धार जो कार्य हुआ है उसका लोकार्पण किया है और उसका नामकरण हमने नमो वन के नाम से किया है और एक अच्छा पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक सुंदर पार्क वहाँ बना है। आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ एक कैफेटेरिया खुले जो हमारी ग्राम विकास प्रबंध समिति है उसका वो संचालन करे, जिससे ग्रामीण अंचल में रहने वाले जो वन विभाग से वन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको रोजगार भी मिले। उसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा
इस वर्ष हमको अकैपुरा में थाने की सौगात दी गई थी। और वहीं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर शहर में जीएसटी बचत उत्सव के तहत पदयात्रा का शुभारंभ शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। भगत सिंह सर्कल से रोड नंबर 2 होते हुए शहर के मुख्य बाजारों में पदयात्रा आयोजित हुई। केंद्रीय मंत्री ने व्यापारियों को सरकार द्वारा जीएसटी में की गई कमी का लाभ आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जीएसटी बचत उत्सव से संबंधित स्टिकर्स लगाए। साथ ही लोगों को लोकल फॉर वोकल के तहत स्थानीय एवं स्वदेशी उत्पाद अपनाने के लिए प्रेरित किया। केंद्रीय मंत्री यादव ने व्यापारियों और उपभोक्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जीएसटी स्लैब में सरलीकरण करते हुए दरों में कमी की है। इस निर्णय से दैनिक जरूरतों की वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आई है। उधर इस दौरान कई दुकानदारों ने कहा कि छूट की वजह से ग्राहक उत्साह के साथ एसी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। उधर इस दौरान जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और महासिंह चौधरी, पूर्व विधायक बनवाई लाल सिंघल, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय नरुको, सतीश यादव आदि मौजूद रहे। जीएसटी का एक बचत उत्सव मनाया जा रहा है। जीएसटी के बचत उत्सव में पूरे देश के सभी व्यापारी और ग्राहक दोनों ही मिलकर स्वागत कर रहे हैं। जीएसटी का सुधार जब लागू हुआ था तब जो इनडायरेक्ट टैक्स है उससे एकरूपता लाने के लिए और गरीब आदमी को राहत दिलाने के लिए जीएसटी लाया गया था। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जीएसटी के 8वें साल में प्रवेश कर रहे हैं और इसमें जीएसटी की जो हमारी दरें हैं अब उनको केवल 2 कर दिया है, 5% और 18%। उसका सबसे बड़ा लाभ है कि उत्पाद बहुत सस्ते हुए हैं। मुझे व्यापारी बता भी रहे हैं कि इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है और भारत के आगे बढ़ने का रास्ता ये है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, भारत में बना हुआ उत्पाद, भारत के मजदूर के पसीने से बना हुआ उत्पाद, भारत की मिट्टी के सुगंध से बना हुआ उत्पाद जो है वो स्वदेशी है। और इसलिए हमारे देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता करना आवश्यक है। जब हमारा स्वदेशी माल हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होके और हमारे आम ग्राहक तक पहुँचेगा तो देश में खुशहाली और समृद्धि लाएगी। हम खुशहाली और समृद्धि के लिए ही विकसित भारत बनाने के लिए घर घर जाकर पार्टी के कार्यकर्ता जीएसटी बचत अभियान कर रहे हैं और आज पूरे अलवर के मार्केट में हमारे सब कार्यकर्ता पदयात्रा निकाल करके इस कार्यक्रम। अलवर में रविवार 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हो गई। घटना में दोनों पक्षों के करीब 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना ही नहीं, जिला अस्पताल में भी दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। घटना बगड़ तिराया थाना क्षेत्र के बेरबास गाँव की रविवार सुबह की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह 9:30 बजे के आसपास 2 पक्षों में उस वक्त विवाद हो गया जब खेत में एक परिवार के लोग हल जोत रहे थे। इस दौरान खेत में बनी मिट्टी की डोल को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडों से आपस में मारपीट के साथ पत्थरबाजी हो गई। एक पक्ष के लोग तो खेत में बंदूक भी लेकर आ गए, जिसका वीडियो लोगों ने बना लिया। हालांकि इस दौरान हुई मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उधर अस्पताल में भी दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए, जिससे फिर स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। दोनों पक्षों की ओर से बगड़ तिराया थाना शिकायत में दे दी गई है। बगड़ तिराया थाना एसएचओ दिशा सिंह ने बताया कि झगड़े के बाद पुलिस मौके पर भी पहुंच गई थी, लेकिन दोनों पक्षों के लोग इतने थे कि पहचानना मुश्किल हो गया था कि कौन से आदमी किस पक्ष के हैं। उधर पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भिजवा दिया है। वहीं पुलिस जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर एक पक्ष के जाकर दीन ने बताया कि सुबह उनके खेत में मिट्टी की डोल पर रहमत दीन के परिवार के लोग हल चरा रहे थे। रोकने पर उन्होंने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसके चलते बेरेबास गांव निवासी आमीन, शौकत अली, साहब खान, नूरजहां, अंसार और जफ्फी की चोटें आई हैं। वहीं दूसरे पक्ष के फईद खान ने बताया कि मिट्टी की डोल साझे की है और इस पर दूसरा पक्ष कब्जा करना चाहता है। ऐसे में हमले में फईद पक्ष के रहमत दीन, इलियास, रोबिन, आसिफ समेत 6 लोग घायल हो गए। खेत की डोली इस पे वो जबरदस्ती उनका पूरा गांव बसा हुआ है और जबरदस्ती करे खेत की डोल जोत गिराई उनने। अब ये गया 2 आदमी
रीता कोई लाठी पाठी ना, ये जा रहा हूँ घेर लिया उन्होंने। वो करीब 150 सब ने ये दोनों घेर लिया। अब ये और एक दो जो भग भग के गया रीता वो सही इनके भी तैयारी कर दी। लाठी डंडे करने और कुछ भी चला? लाठ चांटे पांटे फरसी सभी उनके पास। अच्छा, तो आपके कितने लोग घायल हुए? 7। क्या क्या नाम है? एक शौकत अली और अंसार आमीन साहब का और एक नूरजा, अच्छा, एक जफरीना। ये दौड़ है किसकी? साजा में उनकी हमारी। चाचा जी काम कर रहा था तो ये लोग गए थे वहाँ पे और इन्होंने जाते ही उस पर वो अकेला था, हमला कर दिया। और हमला कर दिया, उसने हमें फोन किया तो उसको गिरा दिया था, बिल्कुल गिरा ऐसा था कि वो खड़े होने की हालत में भी नहीं था। तो जब हम गए वहाँ पे सब कुछ दोनों तरफ से पथराव होने लगा वहाँ पे। इस बात को लेकर हुआ झगड़ा? सर एक दौड़ का विवाद था। उसको 2 आदमी ने पहले क्लियर भी कर दिया था कि मैटर क्लोज हो गया था। ये लोग बाद में गए, बाद में जाके ने अकेला समझकर उस पे इन्हें पथराव कराया, लाठी डंडों से मारपीट करी। और सर बार बार बंदूक को लेके जाते हैं, अवैध हथियार है, बंदूक और चाटिया। हमारे पास फोटो वीडियो सब चीज है इनका। हमारे यहाँ एक रहमदीन दिए, उसके दिए और उसके चाटिया दिया उसके, और एक इलियास के हाथ तोड़ दिया उसका। काफी सारे लोगों को चोट आई है सर। और वहीं शेखपुर अहीर थाना अंतर्गत ग्राम अमीर नगर में घर के आगे गोबर डालने के विवाद को लेकर विवाद हो गया। इसमें एक पक्ष की 3 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें चाकली अलवर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार यहां के निवासी रिजवान की पत्नी नजराना शनिवार शाम पड़ोस में गोबर डालने चली गई थी। ऐसे में गाँव के ही आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। घायल महिला के बेटे जैकब ने बताया कि हमले में महिला अशरफी, नजराना, तालीम सहित शौकीन और खुर्शीद गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 महिलाओं को महिला चिकित्सालय और एक को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। शेष लोगों का गांव के समीप अस्पताल में उपचार जारी है। भाभी गई थी छोटी, मेरे से छोटे वाली की घरवाली गोबर घेरने के लिए नजराना, उसको रास्ते में घेर कर पीटा तो हमें शोर सुना। मेरी घरवाली गई अरेस्ट, उसको भी पीटा, फिर हम गए तो हमको भी पीटा। पिताजी के दांत टूट गए तो, और मम्मी के सर फट गया। और मेरा भाई आया था दूध लेके जंगल से, उसको दोनों मियाँ बीवी को रास्ते में घेर कर पीटा। उसके बाद में अन्य लोगों ने गाँव को गिर पत्थर की करी उन पर, और हमको घर के बाहर नहीं निकलने दिया। हमारा भाई पिटता रहा बाहर। छीना चपटी भी हुई? हाँ, छीना चपटी हुई। उसकी हंसली गायब है, वो बैरबानी रास्ते में पड़ी थी, आप वीडियो में देख सकते हो। और वो छोटी वाली घर वाली थी, वो बड़ा छोटे वाले भाई की और गोबर घेरने के लिए गई, उसके पास भी नहीं मिली। लोगों को चोट लगी? तुम्हारे चोट हमारे सबके लगी है। त्योहारी दिनों में मिलावट की आशंका बढ़ जाती है और तिजारा में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4200 लीटर मिलावटी दूध नष्ट करवाया है। दिवाली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय जयपुर द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। विभागीय आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला एवं खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशन में यह अभियान 5 से 19 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। त्योहारी सीजन में दूध, मावा, घी, तेल, नमकीन और मसालों की बढ़ती खपत को देखते हुए विभाग ने जिले में व्यापक निरीक्षण एवं सैंपलिंग अभियान प्रारंभ किया है। अभियान की शुरुआत रविवार को तिजारा क्षेत्र में की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सुबह 4 बजे टीम ने फिरोजपुर रोड तिजारा के पास सफेद पिकअप वाहन और टाटा टेम्पो को रोका। इस वाहन में बड़ी टंकियों में ड्रमों में भरा हुआ मिश्रित दूध बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। मौके पर मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन से जांच की गई, जिसमें दूध में प्रारंभिक मिलावट की पुष्टि हुई। वाहन चालक पालपुर निवासी आदिल ने बताया कि यह दूध फिरोजपुर पहुंचना जाना था। वहीं दूध के सैंपल लेकर खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त टीम ने एक अन्य टेम्पो में लगभग 200 लीटर मिलावटी दूध भी पकड़ा, जिसे ग्राम तेली निवासी सरजीत चला रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि वाहन का मालिक कोटकासी में एक डेयरी संचालित करता है। टीम ने यहां से भी नमूने लेकर प्रयोगशाला में भिजवाए हैं। पुलिस की सहायता से कुल 4200 लीटर मिलावटी दूध को मौके पर ही नष्ट किया गया है। इस दौरान विभाग की टीम में महिपाल सिंह, सुभाष यादव और रमेश भी उपस्थित रहे। 5 अक्टूबर 2025 वार रविवार को राजस्थान सरकार द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार दीपावली का अभियान चलाया गया है, जिसमें हमारी खाद्य आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला एवं
जिला कलेक्टर किशोर कुमार जी के निर्देश में ये कार्रवाई चल रही है। हमें मुखबिर के तहत एक सूचना मिली थी कि तिजारा के अंदर मिलावटी दूध का कारोबार हो रहा है। उसके तहत आज हमने सुबह 4 बजे हमारी टीम को फिरोजपुर रोड पे खड़ा किया और उसकी रेकी करी कि कितने बजे वो गाड़ी निकलेगी, और अप्रोक्स 6:30 बजे हमने उस गाड़ी को ट्रैक कर लिया और उस गाड़ी को पकड़ा। गाड़ी का मालिक आदिल सन ऑफ अलीम, ग्राम पालपुर तिजारा, उम्र 22 वर्ष है, जिसने मैसर्स आदिल के नाम से लाइसेंस ले रखा है। हमने MFTL पर उसके दूध की जांच करी। दूध में प्रारंभिक मिलावट मिली गई, जिसने हमने उसके लीगल सैंपल लिए और करीब 4000 लीटर दूध था, जिसको हमने मौके पर यह भी नष्ट कराया है। इसके अलावा दूसरी गाड़ी सरजीत सन ऑफ पुरुष, ग्राम तिहली अलवर, जिसकी उम्र 25 साल है और इनके मालिक कृष्ण हैं, भोजपुरा कोट कासिम के। इनकी गाड़ी रोकी गई, इसकी भी MFTL पे जांच करी तो उसमें भी मिलावट प्रारंभिक मिली, तो उसकी भी सैंपल लेके हमने करीब 150 लीटर इनका, तो अप्रोक्स 4200 लीटर मिलावटी दूध हमने अभी नष्ट करा। अलवर शहर में अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से रविवार को अखेपुरा थाने की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने फीता काटकर थाने का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दोनों मंत्रियों ने कहा कि यह थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाएगा। मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि नए थाने की स्थापना से अपराधियों पर प्रभावी लगाम लगाई जा सकेगी। वहीं एडिशनल एसपी कामलेशरण गोपीनाथ ने कहा कि अलवर पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ और साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए काम कर रही है। उधर कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सहित भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, नगर निगम के पूर्व महापौर घनश्याम गुर्जर आदि मौजूद रहे। देखिए, आज अखेपुरा जो थाना है वो नया थाना खुला है और कुछ क्षेत्र अरवली विहार का, कुछ कोतवाली का मिलकर ये जो थाना बना है। आज जो थाने का उद्घाटन था, माननीय केंद्रीय मंत्री साहब और राज्य मंत्री साहब दोनों आए थे और साथ ही अलवर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी भी यहाँ आज उपस्थित थे। आज जो थाना खुला है, इसका एक प्रमुख मकसद ये रहेगा कि जो राजस्थान सरकार का ध्येय वाक्य है आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, तो जितनी रिसोर्सेस बढ़ेंगे, जितने साधन बढ़ेंगे और जितना एरिया जो है इस थाने के अंदर होगा, उस पर जो इफेक्टिव पुलिसिंग की जाएगी। और जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि श्रीमान एसपी साहब के नेतृत्व में साइबर अपराध के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, तो वो जो लड़ाई है साइबर अपराध के खिलाफ, उसको देखते हुए जो थाने का है ये इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि वो जो लड़ाई है साइबर अपराध और इनके खिलाफ जो है वो अधिक प्रभावी हो जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से अलवर में अपराधियों की बढ़ोतरी हो रही थी, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए इस क्षेत्र में थाने की बहुत महती आवश्यकता थी और आज उस थाने का विधिवत उद्घाटन आदरणीय भूपेंद्र यादव जी द्वारा किया गया है। इसमें संसाधन, क्योंकि अभी नया स्कूल के भवन में हमने इसको संचालित किया है, संसाधनों के अभाव को देखते हुए माननीय सांसद महोदय ने 20 लाख रुपए की राशि अपने सांसद निधि कोष से, मैंने अपने विधायक निधि कोष से 20 लाख रुपए की राशि, साथ ही साथ UIT के माध्यम से भी इस थाने में काम कराएंगे। प्रयास ये है कि अलवर क्षेत्र में अच्छी पुलिसिंग हो, अपराधियों में भय हो, आम जन सुरक्षा के साथ सुरक्षा के भाव से रह सके और अपराधियों पर नकेल करने का काम देश हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी, जो गृह मंत्री भी हैं, उनके नेतृत्व में अलवर जिले की पुलिस अच्छी करे। बजट घोषणा थी, उसकी आज इम्प्लीमेंट की गई। और वहीं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मेडिकल मोबाइल यूनिट की 5 वैन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा रहे, जिन्होंने मंगल विहार से हरी झंडी दिखाकर इन वैनों को रवाना किया। वहीं केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि यह पहल ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। उधर वन मंत्री संजय शर्मा का कहना था कि रेड क्रॉस सोसाइटी का यह प्रयास समाज के कमजोर वर्गों के लिए राहत का कार्य करेगा। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर SC मित्तल ने बताया कि इन मोबाइल यूनिट्स में प्राथमिक जांच, दवा वितरण और स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा दी जाएगी। 5 मेडिकल मोबाइल वैन का आज उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है और उसमें हमारे भूपेंद्र यादव जी ने इसको हरी झंडी दिखा के और संजय शर्मा जी ने और जिला कलेक्टर महोदय ने और हमारे जिला के स्टेट के चेयरमैन राजेश कृष्ण बिरला जी ने इनको हरी झंडी दिखा करके इनको रवाना किया है। और ये सब 5 वैन्स डिफरेंट जिलों में जाएंगी। खैरतल, तिजारा और बहरोड और अलवर में 3 वैन रहेंगी और अलवर में जो वैन रहेंगी सब गाँव में, करीब 2021 गाँव में जाएंगी और वहाँ पर सारी की सारी जो सर्विसेज हैं डॉक्टर आपके द्वार के हिसाब से देंगे
इनमें दवाएं भी फ्री होंगी, चेकअप भी फ्री होगा। इसमें डॉक्टर होगा, एक नर्सिंग स्टाफ होगा, एक फार्मासिस्ट होगा और एक ड्राइवर होगा। ये जो जैसे साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने, कि भारत सरकार का उपक्रम है और इस तरह की जो एमयू जो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हमने जो अलवर को दिए हैं, ये इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 5 MMU हमने सैंक्शन किए हैं। पूरे इंडिया में हम लोग करते हैं। 120 MMU हम लोगों का टारगेट है नेक्स्ट 2 ईयर्स में। और ये जो अलवर के लिए जो प्रोजेक्ट किया है वो अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ का है, जिसमें 5 MMU जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में चलेंगी और ये अप्रोक्सीमेटली 2500 बेनिफिशियरी, 2500 पेशेंट पर मंथ एक MU, यानी 12,500 करीब बेनिफिशरीज पेशेंट्स को 1 महीने के अंदर ट्रीट करेंगे। 1 साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख लोगों को बेनिफिट होगा। ये 3 इयर्स का प्रोजेक्ट है। 3 इयर्स में जो ऑपरेशन कॉस्ट जो थी MMU की, वो हम लोगों ने प्रोक्योर करके ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करेगा और एकदम रिमोट और रूरल एरिया जहां लोगों तक मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुंचती है वहां पहुंचाने की कोशिश करेगा। आर्काइव्स म्यूजिक संगीत और कला संस्था की ओर से 11वीं अखिल भारतीय संगीत और नृत्य प्रतियोगिता राग हारमोनी का आगाज हुआ। 2 दिवसीय प्रतियोगिता की शुरुआत जेल सर्किल के समीप स्थित माहौर ऑडिटोरियम में हुई। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा ने किया। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पंडित रघुनाथ तलिंगावरकर की स्मृति में प्रथम दिन शास्त्रीय गायन, भजन, बांसुरी, वायलिन एवं सितार वादन आदि प्रतियोगिता आयोजित की गई। उधर संस्था निदेशक अनिल सैनी ने बताया कि प्रतियोगिता में देश के 8 राज्यों के 250 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। दूसरे दिन सोमवार को तबला वादन सहित भरतनाट्यम, कथक एवं समूह नृत्य की सभी विधाओं की प्रतियोगिताएं होंगी। आर्काइव्स म्यूजिक संगीत एवं कला विद्यालय पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर एवं पंडित रघुनाथ तलिंगावरकर की स्मृति में 2 दिवसीय 11वीं अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आज इस प्रतियोगिता का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, राज्य मंत्री संजय शर्मा जी एवं अन्य अतिथियों के द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में लगभग आज के दिन 150 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसमें बनारस, कोलकाता, सूरत और भी लगभग 14 शहरों के बच्चे आज प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आज शास्त्रीय गायन, भजन और स्वर वाद्य की प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें बांसुरी, वायलिन, सितार। कल की जो प्रतियोगिताएं हैं, सुबह की जो सत्र में जो प्रतियोगिताएं होंगी, सुबह के सत्र में तबला वादन और तबला वादन के बाद में 11 बजे से प्रतियोगिताएं नृत्य की सभी कैटेगरी, भरतनाट्यम, कथक, समूह नृत्य, उन सभी प्रतियोगिताओं का समापन कल शाम को 7 बजे। आश्विन मास शुक्ल पक्ष में शरद पूर्णिमा सोमवार को मनाई जाएगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन मां लक्ष्मी के चंद्रलोक से भूमंडल पर भ्रमण के लिए आने की मान्यता है। वहीं चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर रात्रि में भूमंडल पर अमृत की वर्षा करता है। ऐसे में पूर्णिमा पर खीर बनाकर चांदनी में रखकर मध्य रात्रि को भोग लगाया जाता है। वहीं 7 अक्टूबर से महिलाओं द्वारा कार्तिक स्नान प्रारंभ किया जाएगा। आश्विन मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली शरद पूर्णिमा और चांद पूर्णिमा कल 6 अक्टूबर सोमवार को वृद्धि योग और ध्रुव योग में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। शास्त्रों इस दिन रात में चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर के रात्रि में भूमंडल पर अमृत की वर्षा करता है, इसलिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। इस पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी चंद्रलोक से भूमंडल पर भ्रमण करने के लिए पधारती है, इसलिए शास्त्रों में शरद पूर्णिमा का विशेष पुण्य माना गया है। इस पूर्णिमा पर खीर बनाकर के चंद्रमा की चांदनी में रखी जाती है और मध्यरात्रि 12 बजे उस अमृतमय खीर का भगवान श्री के भोग लगा करके प्रसाद वितरित किया जाता है। पौराणिक मान्यता यह है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की चांदनी में रखी गई खीर औषधीय गुणों से युक्त हो जाती है और उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से अनेक प्रकार की बीमारियों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए शरद पूर्णिमा पर खीर के प्रसाद का विशेष महत्व माना गया है। इसी पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण जी ने
पहली बार रास रचाया था, इसलिए इस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन 7 अक्टूबर मंगलवार से महिलाओं द्वारा कार्तिक मास प्रारंभ किया जाएगा और कार्तिक स्नान में महिलाएं मंदिरों में कार्तिक महात्म सुनकर के अल सुबह अर्थात सूर्योदय से पूर्व ठंडे जल से स्नान करके भगवान के श्री के परिक्रमा करके कार्तिक स्नान प्रारंभ करती है। शरद पूर्णिमा के अगले दिन ही 7 अक्टूबर को मंदिरों में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाएगा और पंजरी का और पंचामृत का भोग लगा करके श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा। खैरतल कस्बे में शनिवार दोपहर करीब 1 बजे ट्रोले ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। उसे खैरतल से अलवर जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान खैरतल निवासी मनीष के रूप में हुई है, जो इस्माइलपुर रोड पर सैलून में काम करता था। कस्बे में डबल फाटक के पास एक ट्रोले ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। मृतक के परिजन तेजराम ने घटना की जानकारी दी। मनीष की शादी 4 साल पहले हुई थी। उसके 2 भाई और हैं एवं पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। ये खैरतल से है, मैं रेवाड़ी जॉब करता हूँ, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, मैं इसका चाचा हूँ। और मेरे पास तो मेरे बेटे ने 3 बजे 3:15 बजे के आसपास फ़ोन किया। मैंने वहाँ से ट्रेन पकड़ी सीधे अलवर के लिए। मैं आया यहाँ तो मेरे को ये सूचना मिली कि वो खत्म हो गया। मेरे को कोई हमारे वहीं खत्म हो लेगा, उन्होंने देखा या किसने क्या कहा ये तो मुझे भी नहीं पता, भी भगवान जाने। उन्होंने फ़ोन किया कि गोलू का एक्सीडेंट हो गया है। उसने एम्बुलेंस करी, एम्बुलेंस से सीधा यहाँ भेज दिया। बच्चा अकेला आया था और कोई उसके साथ नहीं था, ना परिवार का था ना कोई था। परिवार वाले जैसे यहाँ पहुंचे थे वो एक्सीडेंट हो चुका था। कहाँ से कहाँ जा रहा था कुछ पता है? ये नहीं पता। ये नाई की दुकान काम करता है, नाई पर काम करता है इस्माइलपुर रोड पे, वहाँ काम करता है। पता नहीं आज कैसे यहाँ पहुंचा है, कैसे नहीं पहुंचा। मनीष और गोलू के नाम से ज्यादा जानते हैं। पिता का नाम अमर सिंह है, वो एक्सपायर हो चुका है। उम्र समथिंग मेरे हिसाब से 24-25 साल है। कितने भाई हैं? गोलू और 3 भाई है। इसके बच्चे कितने हैं? मतलब गोलू के एक बच्चा नहीं है अभी। शादी वादी हो गई? हाँ शादी हो गई। इसके 3 भाई की शादी हो गई। बड़े भाई के 2 लड़की हैं। इन दोनों भाई छोटों को अभी नहीं है। राज्य स्तरीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता में अलवर टीम उप विजेता रही। वहीं विजय सोनी स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ राजस्थान बने हैं। इस चैंपियनशिप का आयोजन जोधपुर में हुआ था। इसमें राजस्थान के 200 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। उधर दीपक शर्मा का एशियन चैंपियनशिप में चयन होने पर सम्मान पावर लिफ्टिंग इंडिया के उपाध्यक्ष विनोद साहू ने किया। उधर खिलाड़ियों ने अनेक पदक हासिल किए हैं। वहीं अलवर टीम के कोच आशीष जैमन और महिला टीम के कोच शहजाद खान रहे। सब जूनियर वर्ग में विजय कुमार स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ राजस्थान घोषित किए गए। वहीं अलवर टीम पुरुष वर्ग में उप विजेता रही। इस प्रदर्शन पर खिलाड़ियों के स्वागत के साथ ही मिठाई वितरित की गई। वहीं सचिव प्रशांत अवस्थी सहित राहुल शर्मा, हरविंदर सिंह, भारत भूषण गुलाटी, पुनीत, संजय सैनी और राहुल यादव आदि मौजूद रहे। डॉक्टर्स क्रिकेट क्लब की ओर से डॉक्टर प्रीमियम लीग 2025 के सीजन 4 का शुभारंभ शनिवार को हुआ। चिकानी स्थित LIET कॉलेज के मैदान पर हुए रोमांचक मुकाबले में CLS वॉरियर्स ने KMC ज्वेल 11 को 34 रनों से पराजित किया। इससे पहले मैच में CLS वॉरियर्स ने कप्तान डॉक्टर विजय चौधरी के नेतृत्व में 20 ओवर में 4 विकेट पर 217 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए KMS ज्वेलर्स 11 अच्छी शुरुआत के बावजूद भी 18.3 ओवर में 183 रनों पर सिमट गई। किसान महापंचायत द्वारा जयपुर में 6 अक्टूबर को अन्नदाता हुंकार रैली स्थगित कर दी गई है। प्रदेश सरकार और किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में एक वार्ता हुई। इस दौरान अध्यक्ष ने 33 सूत्रीय मांग पत्र को सामने रखा। इस दौरान खैरतल तिजारत से वीरेंद्र चौधरी, अलवर से सुरेश बिजरानिया और कोटपुतली बहरोड से बाबूलाल चौधरी भी उपस्थित थे। वहीं सरकारी पक्षकारों ने मांग पत्र पर सहमति बनाने के लिए मसौदा तैयार किया है, जिस पर जल्दी वार्ता होगी। ऐसे में अन्नदाता उनका रैली स्थगित करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य और व्यसन मुक्ति कार्यशाला के दौरान अनेक व्याख्यान आयोजित किए गए। गायत्री परिवार अलवर की ओर से सेवा पखवाड़े के अंतर्गत बाल भारती TT कॉलेज में डॉक्टर रूपराम के सहयोग से यह आयोजन हुआ। कॉलेज ऑडिटोरियम में लगभग 200 विद्यार्थियों ने कार्यशाला का लाभ लिया। इस दौरान गायत्री परिवार की प्रतिनिधि डॉक्टर सरोज गुप्ता ने बताया कि मौजूदा समय में युवाओं को मानसिक बीमारी से बचने की बेहद जरूरत है। वहीं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर आदित्येंद्र विजय ने बताया कि व्यक्ति कभी भी प्रथम बार नशे की सामग्री खरीदने दुकान पर नहीं जाता, बल्कि उसके मित्र ही उसे नशा करना सिखाते हैं। इसके चलते अच्छे मित्रों का चुनाव आवश्यक है। वहीं मुरारी लाल शर्मा ने भी मार्गदर्शन किया।
अलवर के राजेंद्र नगर से शीला रानी अरोड़ा बालिका माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में सप्त शक्ति संगम मातृ सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका शुभारंभ विद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रावती चौधरी, मुख्य अतिथि डॉक्टर अनीता सोनी और प्रधानाचार्य राज कौर ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं डॉक्टर कमला और अनीता सोनी ने सप्त शक्ति कीर्ति, श्री वाक, स्मृति, मेधा, धरती और क्षमा के बारे में बताया। कार्यक्रम में 91 माताओं की सहभागिता रही। साथ ही प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर देने वाली माओं को उपहार दिए गए। राजस्थान पुजारी महासंघ का सम्मेलन और नवीन कार्यकारिणी का गठन रविवार को राजसी अभय समाज प्रांगण में संपन्न हुआ। इसमें अलवर जिले सहित शहर के विभिन्न मंदिरों के पुजारियों ने भाग लिया। जिला अध्यक्ष पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि मंदिरों के रखरखाव सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यह सम्मेलन किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरुण स्वामी भी पहुंचे। आयोजन के जरिए मंदिरों और पुजारियों के समक्ष आ रही समस्याओं को उठाया गया। आज राजस्थान पुजारी महासंघ का अलवर में पहली बार एक महासम्मेलन श्री राज ऋषि समाज के प्रांगण में किया जा रहा है। इसमें हमारी 5 सूत्री मांगों का जो प्रावधान है, क्योंकि पुजारियों का रखरखाव, मंदिरों का रखरखाव और जो जमीन अधिग्रहण कर ली गई है जोताओं ने, उनके विषय में। और आज अलवर की धरती पर राजस्थान पुजारी महासंघ की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान पुजारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण जी स्वामी, जिन्होंने हमारे इस कार्यकारिणी का गठन किया, और आज कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह और सम्मेलन दोनों इस अलवर की धरती पर किया जा रहा है। आगामी अभी अलवर शहर की कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण हुई है और ये आयोजन अलवर पूरे जिले में जितने भी मंदिर हैं उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। और जितने भी मंदिरों की राजस्थान सरकार की ओर से हमने पहले भी, अभी मंदिरों में जो दिन प्रतिदिन चोरी हो रही है, मंदिरों में जिस प्रकार मंदिर का भूमाफियाओं ने जमीन पर कब्जा कर रखे हैं, मंदिरों की जमीन दुकान पर कब्जीकरण कर रहा है, वो सारे मुद्दे आज 5 सूत्री कार्यक्रम को लेकर इस सम्मेलन का शुरुआत किया जा रहा है। अलवर की हसन खां मेवात कॉलोनी के पार्क में सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा पौधरोपण किया गया। साथ ही लोगों को सुबह भ्रमण के लिए जागरूक किया गया। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत इस आयोजन में सुरेश मेहता, प्रेम गांधी, इम्मी खान, सरदार परमजीत सिंह गोगिया, मधु हर्ष भाटिया, सरदार कुलवंत सिंह और नीलेश खंडेलवाल आदि ने उपस्थिति दर्ज करवाई। साथ ही एक पेड़ मां के नाम लगाने का संकल्प भी लिया। लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने छात्रों को सफलता की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सैकड़ों छात्रों को डिग्रियां और मेडल प्रदान किए। उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की सबसे बड़ी शक्ति है। वहीं समारोह का समापन राष्ट्रीय गीत के साथ हुआ। मैं बधाई देना चाहूँगा, जो यूनिवर्सिटी ही लॉर्ड्स की है वो तो डिवाइन है। और यहाँ पे आपको जो आज डिग्री मिली है, तो ये ईश्वरीय अनुकंपा के आधार पर ही मिली है। ईशोपनिषद में एक बहुत अच्छा मंत्र आता है, ईशावास्यम इदम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुजिक्ता माँ गृद कस्य सुधनम। इस संसार को आप अपनी दीक्षांत की डिग्री लेने के बाद अपने कार्यक्षेत्र में, अपने परिवार में और अपने समाज में कोई ना कोई व्यवसाय या कार्य करने के लिए जाओगे और सब लंबी यात्रा करोगे। मैं तो सबको आशीर्वाद देता हूं कि 100 साल तक जियो। तो हर एक के पास अभी 70-75 साल है, परंतु जीना कैसे है, जीना किस प्रकार से है, वो महत्वपूर्ण है। ईशावास्यम इदम यत्किंच जगत्याम जगत, ये जो जगत है, हमारा जो ट्रेडिशनल विजडम है, वो ये कहता है कि ये ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित जगत है। जो कुछ है उसके आप ऑनर नहीं हो, इसलिए जिसका ये दिया हुआ है, जिसने हमें ये दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मूल्यों के आधार पे
आप इस जीवन को जियो। और इसलिए जो जीवन हम जीते हैं उसमें हमेशा सफलता मिले यह आवश्यक नहीं है। डिग्री मिलना जीवन का सफल होना नहीं है, लेकिन जीवन में हमेशा सफलता मिले वो नहीं है। व्यक्ति वो है जो अपने फेलियर से सीखता है। जो अपने फेलियर से सीखता है वही जीवन में सफल होता है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि पहले फेल हो जाओ उसके बाद आगे बढ़ो, ऐसा मत समझ लेना। अलवर के लाल खान अखेपुरा मोहल्ला वाल्मीकि मंदिर में महर्षि वाल्मीकि स्वामी की जयंती के उपलक्ष्य में अखंड ज्योत हवन यज्ञ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मंत्री भूपेंद्र यादव, संजय शर्मा पहुंचे और 3 दिवसीय वाल्मीकि जयंती समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। वहीं समिति ने अतिथियों का साफा बांधकर स्वागत किया। साथ ही भगवान श्री राम का स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। उधर 7 अक्टूबर को यहां से दोपहर 12 बजे भव्य शोभा यात्रा स्वर्ग रोड स्थित वाल्मीकि मंदिर तक निकाली जाएगी। में आज अखंड ज्योति जलाएगी, जिसमें सांसद भूपेंद्र जी और वह MLA साहब संजय शर्मा जी आए और ये 3 दिन का प्रोग्राम है। 7 तारीख को वाल्मीकि जयंती शोभा यात्रा निकलेगी और आज के दिन यहाँ का शुभारंभ हुआ और भूपेंद्र साहब जी ने ज्योति जलाकर ज्योति प्रेजेंट कर उद्घाटन किया और ये हमारा कार्यक्रम 3 दिवसीय रहेगा और बड़ी हर्षोल्लास है। लोग बागों में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो जो हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी मोहल्ला लाल खान अकेपुरा से शुभारंभ होकर झांकी, जो अपने झांकी का प्रोग्राम होता है उसमें सबसे पहले अखंड ज्योति का प्रोग्राम अपन करते हैं, जिसमें 3 दिवसीय अखंड ज्योति मोहल्ला लाल खान अकेपुरा वाल्मीकि मंदिर पर रखी जाती है, जिसकी अखंड ज्योति का दीप प्रज्वलित का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव साहब जी को बुलाया गया। उनके साथ में ही संजय शर्मा राजस्थान सरकार केंद्रीय मंत्री, वो राजस्थान सरकार पर्यावरण मंत्री, और उनके साथ अशोक गुप्ता जी और घनश्याम जी गुर्जर साहब, ये सब बीजेपी कार्यकर्ता आए और इसमें अखंड ज्योति का प्रोग्राम रखा गया है। जैसे कि राजर्षि अभय समाज के विशाल रंगमंच पर महान सामाजिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक नाटक महाराजा भर्तृहरि का शुभारंभ हो गया है। नाटक का शुभारंभ भगवान भोलेनाथ की आराधना से किया गया और इससे पूर्व दीप प्रज्वलन हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव रहे। वहीं अति विशिष्ट अतिथि गीता साधवानी, विशिष्ट अतिथि युद्ध अभिषेक जैन, उमेश आर्य सहित स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज का सानिध्य रहा। मुख्य भूमिकाओं में माया मच्छिंद्रनाथ, वेद शर्मा, भर्तृहरि, ललित मिश्रा, क्रूर सिंह एवं गुरु गोरखनाथ की भूमिका में अंकित शर्मा, विक्रम सुभाष गौड़ और सेठ माया दास की भूमिका में प्रदीप गुप्ता एवं देवराज शर्मा आदि शामिल थे। नाटक के अंत में जब राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला से भिक्षा मांगने के लिए गए तो दर्शकों की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। सभी अतिथियों का सम्मान संस्था के अध्यक्ष पंडित रवि शर्मा, महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा, निर्देशन कर रहे मनोज कुमार गोयल आदि ने किया। उधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शनिवार को शिवाजी पार्क रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला महोत्सव समापन पर भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन भारतीय सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों के संवाहक हैं। समाचार में वक्त हो चला छोट से अल्प विराम का। बने रहिए ATL TV के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सरिस्का की वादियों से निकलने वाली कुंडलका नदी रूपा रेल नदी में आगे जाकर मिलती है। वहीं इस नदी के ऊपर बना पुल हाल ही बरसात के समय क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी एक माह में भी मरम्मत नहीं हुई है। ग्रामीण ओम प्रकाश के अनुसार ऐसे में विद्यालय जाने वाले बच्चों को अधिक समस्या हो रही है। स्कूल बस गाँव के बाहर खड़ी हो जाती है और बच्चों को करीब 1 किलोमीटर दूर तक चलना पड़ता है। साथ ही नदी के ऊपर लकड़ी लगाकर बमुश्किल उन्हें पार करवाया जाता है। ग्रामीण भी इस तरह दूरी ओर जाते हैं और गिरने का डर लगातार बना रहता है। बहरोड विधानसभा क्षेत्र में विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने जनता के हित में आयोजित सेवा पखवाड़ा शिविरों में सक्रिय भागीदारी निभाई। नगर पालिका बड़ौद, पहाड़ी और रामसिंहपुरा में आयोजित इन शिविरों में क्षेत्र वासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने सुझाव साझा किए। कार्यक्रम की शुरुआत नगर पालिका बड़ौद से हुई। यहाँ डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकताओं और विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली, साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके बाद पहाड़ी में सेवा शिविर में उन्होंने जन सुनवाई भी की। उधर रामसिंहपुरा में आयोजित सेवा शिविर के दौरान विकास कार्यों की स्थिति का निरीक्षण किया। साथ ही लाभार्थियों से संवाद कर योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लिया गया। इस दौरान बहरोड विधायक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और गति ही जनता के विश्वास को मजबूत करती है। इस दौरान जिला कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, प्रधान प्रतिनिधि, बस्तीराम आदि मौजूद रहे। प्रारंभिक शिक्षा स्तर के प्रतिभावान विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए मॉड्यूल इंटेलिजेंट प्रतियोगिता का आयोजन 23 नवंबर को होगा। इसमें कक्षा 5 से 8 और 10वीं के विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। मॉड्यूल इंटेलिजेंट मन संस्था की ओर से नया फीचर रविवार को जारी किया गया। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों ने केक भी काटा। उधर पदाधिकारियों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं इस परीक्षा में भाग लेकर अपनी कुशाग्र बुद्धि से सफलता अर्जित कर सकेंगी। तहसील स्तर पर भी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करने का प्रयास किया जाएगा। संस्था प्रतिनिधि सौरभ कुमार के अनुसार 23 नवंबर को आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के विजेताओं को कुल मिलाकर 4 लाख रुपए के नगद पुरस्कार मिलेंगे। साथ ही प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आने वाले संभागी को दुबई की यात्रा कराई जाएगी। हम लोग जो है एक टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन मॉडल सेंट्री माइंड कनेक्ट करा रहे हैं। तो अभी फर्स्ट फेज उसका 23 नवंबर को है। उसकी इनॉग्रेशन के लिए, लॉन्चिंग के लिए हमने किया है। इसमें हम बच्चों को करीब 4 लाख का कैश प्राइज प्लस जो है 3 बच्चों को दुबई ट्रिप और जो हमारे एडमिशन में जो स्कॉलरशिप होती है वो प्रोवाइड करेंगे।
श्री क्षत्रिय जन संसद के बैनर तले रविवार को दशहरा मिलन सहित शस्त्र पूजन एवं दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। आरंभ में वीर महापुरुष और सेनानियों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए। कार्यक्रम का संचालन रोहतास सिंह ने किया। वहीं अध्यक्ष उदय सिंह भाटिया सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व जावा सैनिकों की भागीदारी रही। कार्यक्रम में मंत्रोच्चारण के साथ शस्त्र पूजन किया। जिला अध्यक्ष भाटी ने इस मौके पर कहा कि राजपूत समाज के वीर योद्धाओं की गलत जाति प्रदर्शित कर इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिवाली मिलन समारोह और अभी विजयदशमी गई है। दशहरा मिलन समारोह के अवसर पर क्षत्रिय सरदारों की ओर से शस्त्र पूजन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सैकड़ों की संख्या में शहर भर से और दूसरे तहसीलों से भी क्षत्रिय सरदार इस आयोजन में पधारे हैं। और आज इस महीने हमारे काफ़ी महापुरुष हैं जिनकी जन्म जयंती है, अवतरण दिवस है, जिन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान अपनी पीढ़ियों के द्वारा दिया। राव शेखा जी की ये जयंती है जिन्होंने नारी सम्मान की रक्षा के लिए अपने पूरी पीढ़ी को युद्ध के अंदर बलिदान कर दिया। इसके अलावा राणा पुंजा जी की जयंती भी है। राणा पुंजा हल्दी घाटी के वो महानायक जिनको कुछ राजनीतिक तत्वों द्वारा एक वोट बैंक की खातिर उनको भील बना दिया गया है। आज उनकी भी जयंती है। तो उसको बताने का माध्यम से बताने का हमारा ये प्रयास है कि एक सोलंकी वंश से ताल्लुक रखते थे जिनकी पीढ़ी आज भी जिंदा है और वो लगातार इस प्रयास के लिए संघर्ष कर रही है। श्री क्षत्रिय जनसंसद की ओर से रविवार को विजयदशमी पर्व, दीपावली मिलन महोत्सव तथा क्षत्रिय राजपूत समाज के वीर महापुरुषों को उनकी जयंती पुण्यतिथि पर याद किया गया। इस सभा के दौरान यह संकल्प भी लिया गया है कि समाज में व्याप्त कुरीति उन्मूलन का प्रयास किया जाए, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज जैसे कुरीतियों से बचा जाए तथा नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण के साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए प्रत्येक बालिका को उच्च शिक्षा दिलाई जाए और तथा सामाजिक सरोकार भाईचारा बना रहे। इसके लिए 36 बिरादरी के साथ चलते हुए उनके सहयोग की कामना की गई। मैं उदय सिंह, टेल न्यूज। नटनी का पारा में इन दिनों गंदगी का आलम बना हुआ है। इसके चलते रूपारेल नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। नवरात्रों के बाद लोग घरों से पूजा सामग्री आदि लाकर यहां पर डाल गए हैं। गौरतलब है कि पंचायत समिति उमरेण द्वारा सेवा पखवाड़ के तहत साफ सफाई भी की जा चुकी है। वहीं विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भी श्रमदान हुआ था, लेकिन अभी भी रूपारेल नदी के समीप कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। इससे जलीय जीवों को भी खतरा है, साथ ही पर्यटकों को मायूसी हो रही है। स्थानीय निवासी सचिन गुप्ता ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। देखिए, यहाँ पर जो आते हैं या तो डस्टबिन का इंतजाम करें या फिर लोगों को जागरूक करें, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है अभी भी, क्योंकि आते हैं जो ही यहाँ पर गंदगी फैला जाते हैं। जैसे कोई ब्रेड लेके आया या केले लेके आया, कुछ भी कोई खास सामग्री लाया, यहीं पर ही पन्नी फैला जाते हैं। पंचायत समिति द्वारा भी वैसे भी काफ़ी प्रकार से मतलब प्रशासनिक विभागों द्वारा यहाँ पर साफ़ सफाई का अभियान भी चलाया और साफ़ सफाई भी की है, लेकिन लोगों को यहाँ पर जागरूक करना ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पर वन विभाग को भी ध्यान देना चाहिए। सरिस्का क्षेत्र में इन दिनों सांप खेतों में लगातार निकल रहे हैं। रविवार को अकबरपुर रेंज स्थित धर्मपुरा गांव के एक खेत में 8 फीट लंबा अजगर सांप मिलने पर खलबली मच गई। वन कर्मियों ने रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया है। वन कर्मचारियों ने बताया कि अजगर करीब 8 फीट लंबा था और वह झाड़ियों में बैठा हुआ था। खेत में काम करते किसानों ने उसे देखकर सूचना दी थी। विभागीय टीम में अरुण, इंद्राज, राजेश मीणा, मुकेश, हरिशंकर और मनीष आदि शामिल थे। रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम सादकी वारिसपुर टोडली में 6 अक्टूबर को विशाल जागरण होगा। साथ ही 7 अक्टूबर को हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। वहीं सुबह 11 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। महंत शुभराम दास महाराज के अनुसार इस दौरान मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और विधायक सुखवंत सिंह मुख्य अतिथि होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा किसान मोर्चा नेता यादराम राणा मौजूद रहेंगे। लायंस क्लब राजगढ़ की ओर से सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम जारी है। इसी क्रम में पंचायती पुस्तकालय एवं वाचनालय में जागरूकता संगोष्ठी की गई है। वहीं मुख्य अतिथि आचार्य विनोदी लाल दीक्षित रहे और अध्यक्षता लायंस क्लब के अध्यक्ष प्रदीप माहौर ने की, जबकि मुख्य वक्ता राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर KL मीणा, शिक्षाविद धर्म सिंह आर्य और पद्मा गोयल रहे। इसके अलावा मंच संचालक वीरेंद्र दाधीश ने किया। वीरेंद्र कुमार शर्मा, आज हमारी लायंस क्लब की एक विशेष संगोष्ठी थी। मानसिक सामाजिक कल्याण और भावना का महत्व हमने इस संगोष्ठी में रखा। लायंस क्लब राजगढ़ का सेवा सप्ताह प्रारंभ हो चुका है।
सेवा सप्ताह में हम निरंतर 8 दिन तक लगातार बिना थके बिना रुके सेवा कार्य करते हैं। हमारे 8 दिन के 8 प्रोजेक्ट इस तरह हैं, आप देखना चाहें तो करना चाहें तो कर सकते हैं। 8 दिन हम लगातार कार्य करेंगे। आज हमारा पहला प्रोग्राम था सामाजिक कल्याण संगोष्ठी, बहुत शानदार रहा और विषय बहुत सुंदर था और लोगों ने बड़े प्रेम से सुना। बाल कला संगम थाना राजाजी की ओर से कलाकारों ने महादानी महाराजा मोरध्वज के नाटक का मंचन किया। यह मंचन पुरानी विरासत और इतिहास को संजोए हुए है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी नंद किशोर मीणा रहे। संस्था से जुड़े सुरेंद्र कुमार चौधरी ने इस नाटक की कथा के बारे में जानकारी दी। वहीं राजा मोरध्वज महेश शर्मा, अर्जुन के रूप में सुरेंद्र चौधरी, कृष्ण के रूप में पुनीत कश्यप, रतन कंवर, संदीप गुप्ता, पद्मावती आदि मौजूद रहे। खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर भरतरी नगर रखने के प्रस्ताव के विरोध में आंदोलन 62वें दिन भी जारी रहा। नई अनाज मंडी के पार्क में रविवार को पुष्करणा ब्राह्मण समाज की ओर से संघर्ष समिति को समर्थन दिया गया। इसे लेकर समाज द्वारा सोमवार को जिला कलेक्टर किशोर कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। वहीं धरना स्थल पर संतोष चेलाराम लोढ़ा, महेश वासु, मुकेश वासु, अशोक जयप्रकाश, सतीश लोढ़ा, परमेश्वरी देवी, हिमलता और बबीता आदि उपस्थित रहे। तिजारा में आरएसएस के 100वें स्थापना दिवस के अवसर पर पथ संचलन का आयोजन किया गया। यह संचलन सरस्वती स्कूल होली टीबा से शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए रामलीला मैदान तक पहुंचा। इसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया और मार्ग में उन पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान महेश गुप्ता, राजेश शर्मा, अनिल गुप्ता, ओम प्रकाश, सत्येंद्र पुरुषोत्तम सैनी, कपिल गुप्ता और जितेंद्र सैनी आदि शामिल थे। चौपान की पुलिस ने साइबर ठग शौकत अली को गिरफ्तार किया है। उसकी बोलेरो से 3 मोबाइल बरामद हुए जिनमें ठगी के सबूत मिले हैं। आरोपी ग्राम मूनपुर मेव का निवासी है। वह बीकेटी कंपनी के पीछे खड़ी बोलेरो में बैठकर ऑनलाइन ठगी की साजिश रच रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी फेसबुक और व्हाट्सएप पर पुराने सिक्के और नोट खरीदने का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। वह खुद को आर्मी जवान नितिन कुमार सिंह बताता था। थानाधिकारी राजेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। बाबा मसनाथ आयुर्वेदिक महाविद्यालय में एलमुनी मीट 2025 का भव्य आयोजन हुआ। बाबा मसनाथ सिंह पीठ स्थल बोहर के तहत इसका संचालन हो रहा है। संजीवनी संगम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा सहित अन्य अतिथियों की मौजूदगी रही। इन सभी का बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति महंत बालकनाथ योगी ने प्राचार्य और स्टाफ के साथ स्वागत किया। साथ ही वर्ष 1957 से आयुर्वेदिक शिक्षा और समाज के हित में हो रहे कार्यों को सभी के समक्ष रखा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हाजी अनवर साजिद खान को धौलपुर और करौली में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पर्यवेक्षक लगाया गया है। उन्होंने इसके लिए आभार जताते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुसार नाम की अनुशंसा प्रदेश स्तर पर भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी में प्रभावशाली नेताओं की सिफारिश पर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसके बजाय काम के आधार पर चयन होगा। साथ ही टिकट वितरण में भी जिला अध्यक्ष की राय को महत्व मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए दिन रात कांग्रेस के कार्यकर्ता लगे हुए हैं एवं राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। सर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जिस तरह से आपको कांग्रेस सृजन अभियान के तहत धौलपुर और करौली में संगठन के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक लगाया है, आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, तो किस तरह जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, क्या जिम्मेदारी दी गई है और किस तरह से संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आप? मैं सबसे पहले तो हमारे नेता माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी और टीकाराम जूली जी का बहुत बहुत आभारी और शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे जैसे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके साथ साथ ही शीर्ष नेतृत्व माननीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी का भी हम आभारी हैं, जिन्होंने हम पर विश्वास जताया है। संगठन सृजन अभियान के तहत ये पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस द्वारा प्रोग्राम चलाया गया है। कई स्टेटों में ये काम पूरा हो गया है। संगठन सृजन अभियान के तहत एआईसीसी ऑब्जर्वर एआईसीसी ने लगाए हैं। उनके सहयोग के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी हर जिले में 3-3 उनके लिए शहर प्रभारी के रूप में ऑब्जर्वर लगाए हैं। हम पूरी निष्ठा से जो पार्टी ने हमें काम सौंपा है, हम वो पूरी निष्ठा के साथ वो काम करेंगे। हर जिले में जाएंगे, वहाँ की जो जिला कांग्रेस कमेटियाँ हैं, वहाँ के जो अग्रिम संगठन हैं, उन सब से बात करेंगे। वहाँ जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो हमारे ऐसे संघर्षशील कार्यकर्ता हैं जो रात दिन कांग्रेस की
के कार्यकर्ता के साथ साथ बीजेपी की तानाशाही सरकार से लड़ते हैं, जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं, जनहित के लिए लड़ते रहते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते रहते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को हम ढूंढ कर लाएंगे, तलाशेंगे, उनको और सहमति बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस के पक्ष में ज़्यादा लोग सहमत होंगे हम उनका नाम AICC को भेजेंगे और हम 6-6 नाम 5-5 6-6 नामों की छटनी कर AICC को भेजेंगे। AICC वहीं से अपना अंतिम निर्णय जिलाध्यक्ष के रूप में भेजेगी। सर, आपको लग रहा है कि जिलाध्यक्ष की भूमिका संगठन में बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है कि जिस तरह से जिलाध्यक्ष को एक महत्वपूर्ण कड़ी मानते हुए उनको इस बार प्रभावशाली शक्तियां दी जा रही हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में एक जिलाध्यक्ष को महत्वपूर्ण पावर दी जा रही है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारतवर्ष से जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंगें की हैं और उन जिलाध्यक्षों को इतने मजबूत करेंगे कि आने वाले विधानसभा के चुनावों में, आने वाले पंचायत राज के चुनावों में उनकी बहुत अहम भूमिका रहती है, क्योंकि एक जिलाध्यक्ष एक जिले का कप्तान होता है, वो जिले का कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व होता है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जिलाध्यक्ष बनाएंगे, कार्यकर्ताओं में से ढूंढ के लाएंगे जो संगठन सृजन अभियान के तहत जो कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास करेंगे, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे, सभी में समन्वय बना के चलेंगे। उधर PCC सचिव हाजी अनवर साजिद खान ने वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी के निधन पर श्रद्धांजलि दी। साथ ही कहा कि उनके निधन से कांग्रेस पार्टी के साथ ही किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सर, राजस्थान के विधानसभा में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष रहे, पूर्व सांसद, पूर्व जिला प्रमुख, पूर्व विधायक और कांग्रेस के नेता किसानों की आवाज़ रहे, रामेश्वर डूडी का निधन हो गया है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, किस तरह से प्रदेश में डूडी के निधन से शोक है और किस तरह से कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया है, कितना आघात कांग्रेस के लोगों को लगा है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रिय नेता, किसान नेता, जमीनी नेता माननीय रामेश्वर डूडी साहब को सादर श्रद्धांजलि देते हैं। निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के लिए तो एक बड़ी क्षति ही है, व्यक्तिगत राजस्थान की जनता के लिए भी एक बड़ी क्षति है, क्योंकि वो एक किसान नेता थे, जमीनी नेता थे, एक स्पष्टवादी नेता थे और उन्होंने अपने पदों पर रहते हुए किसानों के लिए संघर्ष करा और आमजन के लिए संघर्ष करा। निश्चित रूप से उनकी कमी को हमेशा कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की जनता महसूस करती रहेगी। सर, पिछले चुनाव वो नहीं लड़ पाए विधानसभा का, उनकी पत्नी चुनाव में टिकट दिया, जीती भी। आपको लगता है कि उनका सम्मान जनता में है आज भी और यही कारण है कि उनके अस्वस्थ होने के बाद उनकी पत्नी को चुनाव जिताया? वो हम कहना चाहते हैं कि उसको देखिए, इसमें कोई वो बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, जनता के चहेते हैं, जनता के लिए, किसानों के लिए लड़े हैं। वो कई पदों पर रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, जिला प्रमुख रहे हैं। उनका जमीन स्तर पर एक मजबूत संगठन है। निश्चित रूप से जनता उनके साथ जुड़ी हुई है और जनता में उनके निधन को लेकर एक गहरी वहाँ शोक की लहर है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते आज की हेडलाइंस पर। नाबालिग से रेप के मामले में एफआईआर हटाकर 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जारी किए गिरफ्तारी वारंट। रैनी थाना क्षेत्र की थी घटना। जमीन के नाम पर अपनों ने ठगी कर भाई को लगाया 30 लाख का चूना। बक्कल चौकी निवासी पीड़ित वृद्ध ने करवाई रिपोर्ट। 67 लाख की लागत से विकसित कर दी नमो पार्क की सौगात। नए रंग रूप में बायोडायवर्सिटी पार्क का हुआ लोकार्पण। और खेत के विवाद में हमला कर 12 को किया घायल। बगड़ तिराया थाना क्षेत्र की यह घटना। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत और देखते रहिए जिले के एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल ATL न्यूज अलवर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी।
ATL टीवी, भरोसा अलवर का।